प्रिय भैया बहनों, मैं सुदर्शन सोनी उपस्थित हूँ कक्षा 6 की हिंदी का कलांश लेकर के। आज हम कक्षा 6 की जो बसंत पुस्तक है उसका पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हमने व्याकरण के कुछ पाठ किए थे, तो आज हम बसंत की जो हमारी पुस्तक है ना उसके हमने 6 पाठ पहले पूरे कर चुके हैं। आज हम उसका 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, इसको यदि हम समझें तो इसका ये मतलब है कि साथी हाथ बढ़ाना का मतलब है कि जो भी हमारा साथी है, जो भी हमारा साथ देने वाला है, यानी कि जो हमारी हेल्प करता है, जो हमारी मदद करता है, वो हमारा साथी होता है ना। तो हाथ बढ़ाना का मतलब होता है हमारी मदद करना, हमारी सहायता करना, किसी भी काम में अपना हाथ बटाना। बढ़ाना मतलब बटाना, हाथ बटाना। जैसे कि आप ये पाठ के चित्र में देख रहे हो, आप ये इधर इधर बाईं ओर चित्र है ना, तो इस चित्र में देखिए आप, एक मकान बन रहा है और उस मकान में ये देखिए इधर से वो जो मकान बनाने की सामग्री होती है ना, सीमेंट बजरी वगैरह, तो वो देखिए यहाँ से भर के लेके जाता है। ये ऊपर इसको इस महिला को देता है, उसके बाद ये ऊपर पुरुष को देता है, ये वाला ऊपर वाली महिला को पकड़ाता है और वो महिला फिर ऊपर वाले भैया को पकड़ाती है, फिर और ऊपर पकड़ाती है। इस तरह ये ऊपर जाता है ना, यानी कि एक दूसरे की मदद से जो सामग्री नीचे नीचे थी वो सामग्री ऊपर ही ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस पाठ का कुल मिलाकर के यही मतलब है, साथी हाथ बढ़ाना। और इसके जो लेखक है ना, लेखक हम सब के जाने पहचाने हैं। आपने कभी नाम भी शायद सुना होगा, नहीं तो आप अपने माता पिता जी से पूछना, उन्होंने जरूर इनका नाम सुना हुआ है। लेखक का नाम है साहिर लुधियानवी। तो ये बहुत ही अच्छे गीतकार हैं। गीतकार का मतलब समझते हो, जो फिल्मों में गीत लिखते हैं। इन्होंने फिल्मों में गीत लिखे हैं। इनका नाम है साहिर लुधियानवी। और ये भी एक गीत है फिल्म का। ये जो पाठ का आपका नाम है ना, साथी हाथ बढ़ाना, ये भी एक फिल्म का गीत है। इस गीत को फिल्म में लिया हुआ है और उस फिल्म का नाम है नया दौर। तो आप भी इस फिल्म को देख सकते हैं, उसमें ये गीत सुन सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको मेरी इस पढ़ाई वाली वीडियो के साथ में आपको इस गीत का जो गीत है ना फिल्म में, वो वाला मैं आपको वीडियो भेज दूं, तो आप देखना, आपको अच्छा लगेगा। तो साथी हाथ बढ़ाना, इसका जो इस गीत का जो कुल मिला के भावार्थ है ना, वो ये है कि मिलकर के काम करने से हमें सफलता प्राप्त होती है। जैसे आपने एक बहुत पहले एक कहानी सुन रखी है कि एक कबूतर था, जो कबूतर थे वो एक शिकारी के जाल में फंस गए थे। तो वो अलग अलग उड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उड़ नहीं रहे थे, है ना। फिर सब ने एक साथ जोर लगाया तो वो जाल को लेकर के ही उड़ गए, है ना। फिर वो दूसरी जगह गए और उन्होंने अपने जाल से वो निकल गए और उनकी जान बच गई, क्योंकि सब ने मिल कर के साथ जोर लगाया तो वो जाल को लेके उड़ गए। तो इस पाठ का कुल मिलाकर के भावार्थ यही है कि हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। तो आइए इस गीत को पढ़ते हैं। ये गीत है ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो इसका मतलब वही है ना, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, इसका जो भावार्थ है कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो कोई भी व्यक्ति यदि अकेला काम करता है तो वो थक भी जाता है और काम भी कम होता है। इसलिए जो भी साथी हो हमारा, हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। कोई भी हमारा जो कमज़ोर साथी है उसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो मिलकर के बोझ उठाएंगे तो उसका भार हल्का हो जाएगा और उसको बहुत खुशी भी होगी और हमें भी खुशी होगी, हमने किसी की मदद की। आगे है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो साहिर लुधियानवी जो इसके गीतकार हैं, वो अपने गीत में कहते हैं कि जब भी मेहनत वालों ने मिलकर के कदम बढ़ाया, यानी कि जब भी मिलकर के कोई काम करते हैं, जब भी कोई मेहनत करने वाले लोग होते हैं जो मिलकर के काम करते हैं, तो क्या होता है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो सागर मतलब समुद्र जो होता है ना, पानी का समुद्र, वो भी रास्ता छोड़ देता है यदि आप मिलकर के काम करते हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप भगवान राम, हमने रामायण में देखा होगा ना, भगवान श्री राम ने लंका में जाने के लिए समुद्र में सेतु बना दिया था सबकी सहायता से ना, बंदरों ने भी मेहनत की थी।
छोटी सी गिलहरी और चिड़िया ने भी मेहनत की थी। तो मेहनत जब मिल कर के मेहनत करते हैं तो सागर ने भी रास्ता छोड़ दिया था। तो जो सागर ने था, यानी कि जो सागर था, उसने भी रास्ता छोड़ दिया था। पर्वत ने शीश झुकाया, और पर्वत ने शीश झुकाया का मतलब होता है कि यदि हम मेहनत करते हैं तो हम ऊंचे से ऊंची सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। फौलादी मतलब फौलाद के, यानी कि बहुत मजबूत सीने हैं हमारे, है ना। सीने मतलब हमारी जो छाती है वो हमारी बहुत मजबूत है, और बाहें भी हमारी बहुत मजबूत है ना। हिम्मत, हमारे सीनों में हिम्मत है और हमारी बाहों में काम करने की शक्ति है। तो हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, और अगर अगर इंसान चाहे, मनुष्य चाहे, तो पहाड़ों को भी खोद करके उसमें रास्ते बना लेता है। अभी अभी आपने देखा भी होगा पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि अब तो मशीनें आ गई ना। पहले तो मशीनों को भी तो आखिर इंसान ही चलाता है ना, और मशीनें बनाई किसने है, वो भी तो मनुष्य नहीं बनाई है ना। तो अभी हमने कुछ दिन पहले सुना था, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक अटल टनल, यानी कि एक अटल सुरंग बनाई है। बहुत लंबी सुरंग है, एशिया की सबसे बड़ी सुरंग है। तो वो सुरंग बनाई है पहाड़ों को काट करके, पहाड़ों के बीच में से रास्ता जाता है। ये देखो उसका उदाहरण है। तो हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो साथियों, हाथ बढ़ाना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। तो साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि मेहनत तो अपने लेख की रेखा है। लेख कहते हैं भाग्य को, है ना। तो मेहनत क्या है, हमारे भाग्य की रेखा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है ना कि कर्म करना तो इंसान का फर्ज है। मनुष्य को क्या करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। तो लेख का मतलब हमारे भाग्य की रेखा कौन बनाती है, मेहनत बनाती है। यदि हम मेहनत करेंगे तो हमारे भाग्य की रेखा अपने आप बन जाएगी, हमारा भाग्य अपने आप बन जाएगा। जो मेहनत करता है ना वो खुद अपना भाग्य बना लेता है। इसलिए मेहनत से क्या डरना, मेहनत से कभी नहीं डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। तो गीतकार जो शायर लुधियानी जी है वो कहते हैं कि हमने जो मेहनत है ना कल गैरों की खातिर की। पहले हमारे देश पर किसका अधिकार था, अंग्रेज़ों का अधिकार था, उससे पहले मुगलों का अधिकार था। तो हम दूसरों के लिए अपना काम करते थे, लेकिन आज हमारा देश स्वतंत्र है, हम अपने लिए काम कर सकते हैं। आज अपनी खातिर मेहनत करनी है, अपने लिए मेहनत करनी है। खातिर मतलब अपने लिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। तो इस गीत में कहा गया कि हम सबका, हमारे इस देश के रहने वाले जितने भी लोग हैं, हम सबका दुख भी एक होना चाहिए और हमारा सुख भी एक होना चाहिए। हमारे कोई पड़ोस में, हमारी गली में, हमारे शहर में, हमारे परिवार में कोई दुखी होता है ना, तो हम भी दुखी होते हैं ना, तो होना भी चाहिए। उसी तरह हम सब सुख में एक दूसरे के शामिल होते हैं, तो हमारा दुख भी एक है और हमारा सुख भी एक है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। तो हम भारत के लोग रहने वाले कैसे लोग हैं कि हम सच की मंजिल है, हम सच के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, और हमारा रास्ता नेक। नेक मतलब दूसरों की भलाई करने वाले लोग हैं हम। तो हम ऐसे रास्ते पे चलते हैं जो दूसरों की भलाई करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। अंतिम पद्यांश है इसका, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। बहुत अच्छा। तो कतरा मतलब होता है बूंद। यदि एक से एक बूंद मिल जाए तो क्या बन जाता है, कतरा दरिया बन जाता है। दरिया मतलब समुद्र बन जाता है, पानी, बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है एक एक बूंद मिल करके, है ना। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। जर्रा मतलब होता है छोटा सा कण। एक से एक कण जब मिलता है ना तो बन जाता है सेहरा। सेहरा मतलब बहुत बड़ा रेगिस्तान बन जाता है। एक एक कण को मिला करके बहुत बड़ा रेगिस्तान बना सकते हैं। और एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। और एक से एक यदि राई मिले, राई मतलब होता है छोटा सा कण। राई जैसे सरसों का दाना होता है ना, ऐसे ही एक तरह की राई होती है, सरसों के जैसी होती है। तो जो इस गीत के गीतकार हैं शाहिर लुधियानवी जी, वो कहते हैं कि अगर राई भी एक एक करके मिलती जाए तो वो भी पर्वत जैसी बड़ी हो सकती है। और एक से एक मिले इंसान तो बस में कर ले किस्मत।
और यदि हम मनुष्य है, इंसान मतलब मनुष्य है, हम एक से एक मनुष्य यदि मिल जाए, हम सब अपने भेदभाव भुला करके सब एक हो जाए, तो हम अपनी किस्मत को बस में कर सकते हैं, यानी कि हम अपना भाग्य बना सकते हैं, अपने भाग्य बदल सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो ये साहिर लुधियानवी जी का गीत था, ये गीत हमने पढ़ा। तो इसके कुछ ये प्रश्न हैं, गीत से प्रश्न हैं 3 तो, और गीत से आगे के हैं 4 प्रश्न, और उसके बाद 5 प्रश्न गीत से आगे के हैं, फिर कहावतों की दुनिया है, और फिर भाषा की बात है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के साथ में ये जो 3 प्रश्न है ना, ये भेज रहा हूँ ऊपर ऊपर वाले गीत से, सिर्फ इतने 3 ही प्रश्न भेजूंगा, फिर अन्य आगे वाली वीडियो में और प्रश्न अपने बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये गीत ख़त्म हुआ, मैं इसके साथ एक वीडियो भी भेजूंगा आपको, तो आप वो गीत को सुन भी लेना। और एक फ़िल्म है, जिस फिल्म में ये गीत था ना, उसका नाम है नया दौर। तो आप सब परिवार के साथ वो फिल्म भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिल्म है, देशभक्ति की फिल्म है। इसमें एक और भी गीत है देशभक्ति का, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था, हम सब ने सुना हुआ होगा, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, है ना। तो आप इस फिल्म को भी देखिए, फिल्म का नाम है नया दौर, और इसके साथ मैं गीत भेजूंगा, तो आप इस गीत को भी सुनिए, आनंद लीजिए, और इसके प्रश्न उत्तर अपनी पक्की कॉपी में कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।